बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है रेहान अहमद और आप देख रहे हैं रेहान अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी उनकी एज, क्वालिफ़िकेशन, हेल्थ कैसी होनी चाहिए और उनकी सर्विसेज के बदले में उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर दिए आई के बटन को प्रेस करके वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टाइगर फोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन सोर्स के ज़रिए से आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको मोबाइल ऐप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने आप को उसमें रजिस्टर करवाना होगा, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल रेहान अहमद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अच्छा जी, ये देखें, ये प्ले स्टोर पे आपने आना है। जैसे ये अभी मेरे सामने प्ले स्टोर, यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। ये सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना। एक चीज़ आपने वेरीफाई करनी है कि ये जब आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल लिखेंगे, ये देखिएगा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, जब आप ये चीज़ लिखेंगे तो आपको बहुत से एप्लीकेशंस नज़र आ जाएंगे यहाँ पे ना, ये देखें ये वाले। तो जब आपने ये आपको सारे एप्लीकेशन नज़र आएंगे तो आपने सबसे ऊपर जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन का, उसके नीचे जो डेवलपर है उसका नाम लिखा हुआ है नेशनल आईटी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने इसको लाजमी वेरीफाई करना है। ये देखें नाम के नीचे नेशनल आईटी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरी इंस्टॉलेशन हो गई है, इसको ओपन करना है आपने। अच्छा जी, अब आपने अपने आप को रजिस्टर करना है इस पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे। तो आपने रजिस्टर के इस रेड जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है और ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। जो सबसे ऊपर वाली ग्रीन ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें जी, ओके करें। अच्छा जी, ये सक्सेस मुझे मिल गई है। आपने जैसे मोबाइल नंबर दिया तो नेक्स्ट पेज में आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है जिसे आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यूज़र नेम मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैंने सिर्फ आपको प्रोसीजर सिखाना है। पासवर्ड रखें यहाँ पे कुछ भी, आपका जो पासवर्ड है कम से कम 8 डिजिट्स पे होना चाहिए, 8 अल्फाज पे। ऊपर पासवर्ड लिख के नीचे कंफर्म पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट के पेज पे क्लिक कर दें। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, कीप ट्राइंग। मैं इसी तरह ट्राई कर रहा था, ये देखें आ गया जी। अब इसमें आपने अपनी, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपना ऊपर CNIC नंबर लिखना है, नीचे सूबा सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील और एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने फिनिश के बटन पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और इसको आगे लॉगिन करके चलाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मैं आपको दोबारा बता दूँ कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे जब से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है उसके बाद मुसलसल सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो रहा है और बार बार नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे आगे गालियाँ देनी है, आप बार बार ट्राई करते रहें। मैं यहाँ पे बैठ के तकरीबन मैंने आधे घंटे में ये सारी एप्लीकेशन जो है, ये सारी वीडियो बनाई है एप्लीकेशन पे। तो अगर आपको बार बार एरर आ रहा है तो आप ट्राई करते रहें, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं आता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये पीछे नेशनल आईटी बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उनके सर्वर का मसला है। उनको चाहिए था कि जो ओवरलोडिंग है या सर्वर को अपडेट करते ताकि जितनी ट्रैफिक आती है उनके सर्वर पर, उनका सर्वर जो है वो बेयर कर सके। अच्छा जी, जैसे ही आपने लॉगिन कर लेना है तो नीचे ही आपको रेड कलर का नज़र आएगा प्लस का साइन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके ये देखें नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर आ रहा है, लेकिन आपने ट्राई करते रहना। सबसे ऊपर है बिकम अ कोरोना रिलीफ टाइगर, ये ऊपर वाली ऑप्शन पे C19 कोविड-19 वाले पे क्लिक करना है आपने। अपने आप को यहाँ पे ये देखें रजिस्टर
बैक की ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपने। तो आपने सबसे ऊपर रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो ऑलरेडी लॉगिन डिटेल हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, फुल नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, हेल्थ स्टेटस आपने बताना है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें कि मैं, अगर आप ठीक हैं, आई एम हेल्थी लिख दें। आप यहाँ पे अपनी स्किल लिखें, आई एम अ जर्नलिस्ट। आपकी जो भी स्किल है, जो भी आपकी महारत है, यहाँ पे लिखें और लैंग्वेज यहाँ पे लिखें। आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उर्दू, और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अलाउ करें। ये लोकेशन को उन्होंने आइडेंटिफाई करना है। ये देखें जी, जैसे ही आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज आ गया। ये मेरा ख्याल है फाइनल स्टेज है। यहाँ पे आपने अपने सूबा, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील, अपना प्रोफेशन यानी आपका पेशा क्या है, अपनी क्वालिफ़िकेशन, ये मैंडेटरी नहीं है। ये जिन ऑप्शंस के साथ आपको रेड स्टार नज़र आ रहा है, स्टेरिक नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो आपने मस्ट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। तो जिन पे वो रेड स्टार नहीं है, जैसे ये तहसील कौन सी है आपकी, प्रोफेशन कौन सा, क्वालिफ़िकेशन तालीम क्या है आपकी, तो इनको आप बेशक छोड़ सकते हैं। तो इनको आपने मस्ट फिल करना है। आपकी सिटी कौन सी है, यूनियन काउंसिल नंबर कौन सी है और एड्रेस कौन सा है, और उसके बाद सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो आपका ये सिलेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह पाक आप पर और मुझ पे अपना करम करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।